अब इस दौर में इतना अधिक व्यापार हुआ कि इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, और वह यह थी कि भारतीय बहुत सारी महिलाएं और शराब आयात कर रहे थे। फिर भी उनका चालू खाता अधिशेष बहुत बड़ा था। अब प्राचीन दुनिया में आप चालू खाता अधिशेष का भुगतान कैसे करते हैं? आप इसका भुगतान मूल रूप से सोने में करते हैं। और रोमन इतने करोड़ों सोने के सिक्के बाहर भेज रहे थे कि यह एक असली समस्या बन गई, क्योंकि अगर आप बहुत सारा सोना किसी और देश को भेज रहे हैं तो आपके अपने देश में सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त सोना नहीं बचता। और रोमन साम्राज्य को दूसरी सदी ईस्वी तक एक गंभीर संकट में था, और सीनेट में को आप जानते हैं, प्लिनी जैसे लोग और अन्य को सच में बहस कर रहे थे। आप जानते हैं, उनके सामने एक असली समस्या थी, हमारे पास अपने सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त सोना नहीं है। हमें इन भारतीय लोगों के बारे में कुछ करना होगा। तो सम्राट वेस्पासियन ने फैसला किया कि वह भारत के साथ व्यापार पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाएंगे, और उन्होंने शुरुआत में बहुत कोशिश भी की। समस्या यह थी कि जाहिर है वह भारतीयों और यहूदियों दोनों ने बहुत जल्दी तस्करी के अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए, और पूरा प्रयास नाकाम हो गया। तो कुछ समय बाद उन्होंने फिर से व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन अब रोमनों ने तय किया कि वे इससे निपटने के लिए अपने सिक्कों में सोने की मात्रा कम कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू कर दिया। अब भारतीयों ने इसके जवाब में क्या किया? भारतीय इन सिक्कों को स्वीकार करते रहे। तो अगर आप भारत के तटीय पुरातात्विक स्थलों पर जाएं, तो वहां बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, और जिस कालखंड के सिक्के आप देखें उनमें सोने की मात्रा लगातार घटती जाती है। बेशक समय के अनुसार यह ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर सिक्कों में सोने की मात्रा लगातार कम होती जाती है। अब देखिए, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज की दुनिया में हो रहा है। चीनी लगातार अधिशेष में रहते हैं, अमेरिकी लगातार घाटे में रहते हैं। अमेरिकी इसकी भरपाई कैसे करते हैं? वे डॉलर छापकर भुगतान करते हैं। हम लगातार शिकायत करते हैं कि इससे बुरा असर पड़ेगा, लेकिन चीनी इन्हें स्वीकार करते हैं और अमेरिकी इन्हें छापते हैं। वे पर्याप्त छाप भी नहीं पा रहे, जितना छाप रहे हैं उससे भी कम है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश दुनिया ऐसे ही चलती है। यह रोमन काल में भी सच था और आज भी सच है।